नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आधुनिक भारत पढ़ रहे थे जिसमें ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय के बारे में हमने पढ़ा था। इस क्लास में हम राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज की क्या स्थिति हुई, किसने संभाला इसको, नेतृत्व किसने प्रदान किया, इस पर बात करेंगे। तो जब इंग्लैंड गए थे राजा राम मोहन राय और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। इस समय की अगर बात करें कि ब्रह्म समाज का संचालन किसने किया था, तो पंडित रामचंद्र विद्या वागीश इन्होंने इसका संचालन किया था। पंडित रामचंद्र विद्या वागीश। तो अगर प्रश्न आपसे ये पूछ ले कि जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे तो ब्रह्म समाज का संचालन कौन कर रहा था, तो ये पंडित रामचंद्र विद्या वागीश इस समय ब्रह्म समाज का संचालन कर रहे थे। जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है, इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो जाती है। पिछली क्लास में हमने देखा है कि ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई और वहीं पर इनको दफना दिया गया। तो इनकी मृत्यु के बाद द्वारिकानाथ टैगोर इन्होंने ब्रह्म समाज को संचालित किया। इनको प्रिंस भी कहते थे। प्रिंस की उपाधि मिली हुई थी इनको। फिर द्वारिकानाथ टैगोर के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को संचालित किया। ये द्वारिकानाथ टैगोर के पुत्र है, देवेंद्रनाथ टैगोर। ये ब्रह्म समाज को संचालित करते हैं और ब्रह्म समाज की इन्होंने सदस्यता ली थी 1843 ईस्वी में। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया था और तत्वरंजिनी सभा और इसके साथ ही तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी थी। ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। क्या किया था? एक तो ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र इन्होंने तैयार किया था। तत्वरंजिनी सभा और तत्वबोधिनी सभा। इनकी स्थापना करी थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। 1839 में तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया था इन्होंने और ये तत्वबोधिनी पत्रिका ब्रह्म समाज का मुखपत्र थी 1839 में। तत्व बोधिनी पत्रिका थी। तो आपसे ब्रह्म समाज का मुखपत्र कौन सी पत्रिका थी ये पूछा जाए तो तत्वबोधिनी पत्रिका। अगले साल 1840 में इन्होंने तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना करी थी और एक ब्रह्म धर्म नाम की एक धार्मिक पुस्तक का भी इन्होंने संकलन किया था। ये देवेंद्रनाथ टैगोर के काम थे। फिर 1857 में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का सदस्य बनाया जाता है और 1862 में आचार्य नियुक्त किया जाते हैं। लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में वैचारिक मतभेद हो गए
इसके चलते 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र को ब्रह्म समाज से निष्कासित कर दिया था। तो इस प्रकार से 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन होता है, क्योंकि केशव चंद्र सेन को निष्कासित कर दिया। तो इस विभाजन के बाद जो देवेंद्रनाथ टैगोर का ब्रह्म समाज था उनके नेतृत्व में, वो आदि ब्रह्म समाज बन गया, और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में जो ब्रह्म समाज था वो भारतीय ब्रह्म समाज बन गया। तो ये आप इस प्रकार से देखोगे कि ये ब्रह्म समाज में पहला विभाजन हो गया। कब? 1866 में। ब्रह्म समाज का विभाजन होता है 1866 में। तो दो इसमें गुण बन जाते, एक देवेंद्रनाथ का और एक केशव चंद्र सेन का। तो जो देवेंद्रनाथ के नेतृत्व वाला गुट है उसको कहा गया आदि ब्रह्म समाज। और जो केशव चंद्र सेन के प्रबंधन में था उसको भारतीय ब्रह्म समाज कहा गया। क्या अंतर था इन दोनों में? तो इसमें मुख्य अंतर ये था कि जो आदि ब्रह्म समाज था वो अपने आप को हिंदू धर्म का ही एक अंग मानता था, जबकि जो केशव चंद्र सेन का भारतीय ब्रह्म समाज है ये अपने को सभी धर्मों के समान मानता है। ये इसमें बेसिक फर्क था। और केशव चंद्र सेन का इतना उदारवादी होना ही ब्रह्म समाज के जो विभाजन हुआ इसका कारण था, क्योंकि केशव चंद्र सेन बहुत ज्यादा उदारवादी थे। इनका मानना था कि सभी धर्मों का इसमें समान होना चाहिए, जबकि देवेंद्रनाथ टैगोर का क्या मानना है कि ये हिंदू धर्म का ही एक भाग है, इसी में हम सुधार कर रहे हैं। केशव चंद्र सेन के कार्यों को देखें तो 1860 में इन्होंने संगत सभा की स्थापना करी थी। संगत सभा 1860 में। और 1861 में इंडियन मिरर एक दैनिक समाचार पत्र का संपादन किया है। ये जो समाचार पत्र है इंडियन मिरर, ये किसी भारतीय द्वारा संपादित पहला दैनिक समाचार पत्र है। 1861 में इंडियन मिरर। इसके अलावा एक पत्रिका का और इन्होंने संपादन किया था, वामा बोधिनी। ये पत्रिका महिलाओं के लिए थी, महिलाओं पर केंद्रित थी। वामा बोधिनी ये महिलाओं के लिए, उनके अधिकारों के लिए प्रकाशित की गई थी। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को बहुत ज्यादा उदार, लोकप्रिय और अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया है। और केशव चंद्र सेन तो चाहते थे कि ये विश्व धर्म बने। 1870 में नव विधान संस्था की स्थापना करते हैं ये, और इनके नेतृत्व में, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था कि स्त्रियों को उच्च शिक्षा प्रदान करना और जो पर्दा प्रथा थी उसका विरोध करना। तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन
1870। इस इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के माध्यम से इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए और पर्दा प्रथा को समाप्त करने के लिए एक व्यापक आंदोलन चलाया था। केशव चंद्र सेन के प्रयास से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है और मद्रास में वेद समाज की स्थापना होती है। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि की बात करें तो 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम। ब्रह्म विवाह अधिनियम ये 1872 में बनता है। कभी सन भी अगर पूछ ले कि कब बना था तो 1872 में। इसको नेटिव मैरिज एक्ट भी कहा जाता है और अंतरजातीय तथा महिला विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी इसको कहा गया है। इसमें जो विवाह की न्यूनतम आयु थी लड़कों के लिए 18 साल की गई और लड़कियों के लिए 14 साल तय की गई लिमिट कि इससे कम उम्र के बच्चों का विवाह नहीं हो सकता है। मतलब कि इसमें बाल विवाह को प्रतिबंधित किया गया है। बाल विवाह के साथ ही इसमें बहु विवाह को भी प्रतिबंधित किया गया है, मतलब कि एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते आप। लेकिन इसमें क्या होता है कि 1878 में, सन याद रखना जरूरी नहीं है, इसमें केशव चंद्र सेन अपनी 13 वर्ष की लड़की का विवाह कर देते हैं कूच बिहार के राजा से, जबकि इन्होंने ही कानून बनवाया। कौन सा? ब्रह्म विवाह अधिनियम या नेटिव मैरिज एक्ट। और इसमें क्या नियम था कि लड़के की उम्र 18 साल और लड़की की 14 साल। लेकिन ये खुद अपनी 13 साल की लड़की की शादी कर रहे हैं कुछ बिहार के राजा से, तो इन्होंने इस अधिनियम का, कानून का उल्लंघन किया है। तो इससे क्या हुआ कि इनकी इस प्रकार की नीति या व्यवहार आचरण के कारण ब्रह्म समाज में एक बार फिर विभाजन हो गया। एक बार पहले हो चुका है। पहला जो हुआ था वो देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ इनके वैचारिक मतभेद थे कि ये बहुत ज्यादा उदारवादी विचार वाले थे और देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज को हिंदू धर्म का हिस्सा मानते थे। तो इस कारण पहला विभाजन उस समय हुआ था। अब जब इन्होंने इस अधिनियम का उल्लंघन किया है तो यहाँ पर दूसरा विभाजन फिर होता है। तो 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। एक तो भारतीय ब्रह्म समाज है ही केशव चंद्र सेन का, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर का है। अब साधारण ब्रह्म समाज बना है 1878 में। इस साधारण ब्रह्म समाज में आनंद मोहन बोस, देखा जाए तो मुख्य रूप से इन्हीं के विचारों पर आधारित था ये। और विपिन चंद्रपाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, शिवनाथ शास्त्री, द्वारिकानाथ गांगुली, ये इसके सदस्य थे साधारण ब्रह्म समाज के। साधारण ब्रह्म समाज की भी बहुत सारी पत्रिकाएं थी, जैसे तत्व कौमुदी, ब्रह्म जनमत, संजीवनी, मॉडर्न रिव्यू, इंडियन मैसेंजर, प्रवेश, नव्य भारत, ये सब साधारण ब्रह्म समाज की पत्रिकाएं। ये था आपका ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज कैसे स्थापित हुआ, राजा राम मोहन राय के समय क्या क्या हुआ, देवेंद्रनाथ टैगोर के समय क्या क्या हुआ, केशव चंद्र सेन के समय क्या क्या हुआ, किस किस समय विभाजन हुआ, क्यों हुआ, इसकी पत्रिकाएं, समाचार पत्र कौन कौन से थे, कौन से नियम बने, ये सारी चीजें जो लगभग परीक्षा में पूछी जाती है, हमने सारी का अध्ययन किया है। तो आशा करता हूं कि ये क्लास आपके लिए उपयोगी होगी
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।